हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल AB इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं। आप लोग जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा और ये जो आने वाले एग्ज़ाम है मई में उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग शेक्सपियर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। तो हिज हाउस न्यू पैलेस, इनके हाउस का नाम क्या था? न्यू पैलेस था। न्यू बाज बुल्ट इन 1597। हिज कंपनी नेम लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन बाज चेंज्ड एज किंग्समैन इन द प्रेज ऑफ न्यू किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603। यानी इनका जो लॉर्ड चैम्बरलिन मैंस कंपनी थी उसका नाम चेंज क्या किया गया? किंग्समैन किया गया। किसके प्रेज में? जेम्स फर्स्ट के प्रेज में। और कब किया गया? 1603 में। उसके बाद हिज टू प्लेज हैमलेट एंड मच अडो अबाउट नथिंग इन क्लिंगन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में है ये? क्लिंगन लैंग्वेज में है। हिज ओनली टू प्ले रिचार्ड सेकेंड एंड किंग जॉन आर रिटन इन वर्स, नो प्रोज एट ऑल। ठीक है, इनके दो ऐसे पूछा जा सकता है कि इनके दो ऐसे कौन से वर्क हैं जिसमें जो कि लिखे हैं वर्स में, ना कि प्रोज में। ठीक है, तो कौन से हैं? हमारा रिचार्ड सेकेंड है और किंग जॉन है। किंग जॉन द फर्स्ट प्ले विच वाज फिल्म्ड इन 1899। यानी कि इनका एक ही जो इनका फर्स्ट प्ले था किंग जॉन, मतलब किंग जॉन को फर्स्ट प्ले माना जाता है जिस पर फिल्म बनाई गई थी। व्हेन कॉमेडी ऑफ एरर पब्लिश्ड इट्स नेम वाज द बॉयज फ्रॉम साइराक्यूज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको जो है इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देयर आर टोटल 13 सुसाइड्स हैपेंड इन ऑल हिज प्लेज। यानी इनके जितने भी प्ले इन्होंने लिखे हैं उसमें टोटल जो सुसाइड्स हैं वो कितनी हैं? 13 हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बैड क्वार्टोस प्ले कौन कौन से होते हैं। बैड क्वार्टो का मतलब जिसकी जो रिटन का कुछ भी पता नहीं होता है कि वो इन्होंने लिखे हैं या नहीं भी लिखे हैं। तो इनके बैड क्वार्टर्स में कौन कौन आते हैं? हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, पेरिकल्स, टेमिंग ऑफ द श्रीव। और उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, टाइटस एंड्रोनिकस इज नोन एज फर्स्ट रोमन प्ले। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेक्सपियरियन कॉमेडी इज अ रेनबो वर्ल्ड ऑफ लव इन आइडलनेस। ये वाल्टर रिले ने बोला है किसके लिए? मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए। उसके बाद इट इज़ वी हु आर हैमलेट। ठीक है, इट इज़ वी हु आर हैमलेट, ये है विलियम हैजलिट ने बोला है ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, उसके बाद सिम्बलाइन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिम्बलाइन इज रीफिनिश्ड बाय जीवी शॉ। सिम्बलिन को किसने कंप्लीट किया था, रिफिनिश किया था? जीवी शॉ ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राइपनेस इज ऑल किसमें? हमारे किंग लियर में है। और रेडीनेस इज ऑल ये है हमारा हैमलेट में। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर इज डेस्टिनी किसने बोला है? सेड बाई AC ब्रैडली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि थॉमस कार्लाइल ने इनके लिए जो है क्या बोला है कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। ये हमारे थॉमस कार्लाइल जी ने बोला है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसमें इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पिछली बार भी पूछा गया है। तो एन अपस्टार्ट क्रो जो है ब्यूटिफाइड बाय अवर फीदर्स, ये किसने बोला है? सेड बाई ग्रीन फॉर हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और किस में बोला है? ग्रोट्स बर्थ ऑफ बिट ब्रॉड विद द मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। ये जो है जो हमारे ग्रीन जी हैं उन्होंने बोला है शेक्सपियर के लिए। ठीक है, अपने किस वर्क में? ग्रॉट्स बर्थ ऑफ बिट में। इसका ये पूरा टाइटल है ब्रॉड विद द मिलियन ऑफ रेपेंटेंस।
उसके बाद लैम्ब ने शेक्सपियर के कैरेक्टर के बारे में क्या बोला है कि बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बट एक्टेड। उसके बाद हम लोग बात करें कि मिडसमर नाइट ड्रीम जो है, मिडसमर नाइट ड्रीम इज कॉल्ड सेक्सुअल पजेसिवनेस बाय डाउडेल स्क्रीन। उसके बाद हमारा जो टेम्पेस्ट है वो क्या है, एक तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, इनका लास्ट वर्क है, और इस प्ले में 3 यूनिटीज़ जो है मिलती हैं। कौन सी? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है। और एक चीज़ और भी है, इसका जो है ओरिजिनल प्लॉट भी है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि इसका जो है क्या है, हमारा टेम्पेस्ट का ओरिजिनल प्लॉट है। ठीक है, इसका जो है ओरिजिनल प्लॉट है, ओरिजिनल प्लॉट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेन जॉनसन रोट प्रीफेस टू द फर्स्ट फोलियो। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो के लिए प्रीफेस लिखा था, और प्रीफेस में क्या लिखा था, एक इंट्रोडक्टरी पोएम लिखी थी इन द प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो। ये जो इस पोएम का नाम क्या था, फेसिंग द ड्रोस आउट पोर्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनके ऐसे कौन कौन से प्ले हैं जिनमें प्ले विद इन प्ले हैं। ठीक है, प्ले विद इन प्ले जिसे हम लोग बोलते हैं कि प्ले के अंदर प्ले, एक छोटा सा प्ले विद इन प्ले, आल्सो नोन एज मेटाड्रामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेटाड्रामा है। और इनके कौन कौन से प्ले जिसमें प्ले विद इन प्ले है, आपका हेमलेट है, लव्स लेवर्स लॉस्ट है, टेमिंग ऑफ शेरू है, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। अच्छा, ये देख लीजिए कौन कौन से प्ले होते हैं। तो हेमलेट में मर्डर ऑफ गुंजांगो। ठीक है। उसके बाद मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पायरामस एंड थिस्प, ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। उसके बाद लव्स लेवर लॉस्ट में जो प्ले विद इन प्ले है, ये जो है द पिजनेंट ऑफ द 9 बर्दीज। ठीक है। उसके बाद टेमिंग ऑफ शेरू में इंडक्शन, द स्टोरी ऑफ क्रिस्टोफर स्लाई। इसमें आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पायरामस एंड थिप्स जो है ए प्ले विद इन प्ले, इनके शेक्सपियर के किस प्ले में है। उसके बाद या पिगनेंट या जो भी आपको इंडक्शन पूछ लिया जाए, मर्डर ऑफ गुंजांगो किस प्ले में दिखाया गया है, तो आप लोग इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं टी.एस. इलियट ने इनके लिए क्या बोला है। टी.एस. इलियट ने कोरियोलानस के लिए क्या बोला है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। ठीक है। उसके बाद शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली ह्यूमन बींग्स, ये बोला है डॉक्टर जॉनसन ने। और शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, ये बोला है हमारे जॉन रस्किन ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जॉन रस्किन ने एक चीज़ और बोला है, क्या बोला है कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, चाहे ये या शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, ये दोनों किसने बोले हैं, हमारे जॉन रस्किन ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म एक वर्क है, इज रिटन बाय एस.टी. कॉलेज। ठीक है। और ही सेड इन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म एंड ड्रामेटिक साइकोलॉजी। ठीक है, उसमें इन्होंने बोला है। तो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म किसने लिखा है, हमारे एस.टी. कॉलेज ने। उसके बाद एक वर्क और है ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये लिखा है हमारा चार्ल्स लैम्ब ने। तो दोस्तों ये जो है चार्ल्स लैम्ब है, एस.टी. कॉलेज हैं, ये जो है हमारे रोमांटिक एज के पोइट रहे हैं। और ये कुछ एस.टी. कॉलेज तो अब नहीं है, पहले पीजीटी में थे, अभी टीजीटी में चार्ल्स लैम्ब हैं, तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और लिखा है, हेरोल्ड ब्लूम ने लिखा है कि शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन, ये 1998 में लिखा है। इन इट ही सेड, इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट्स ह्यूमन। ठीक है। उसके बाद नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ नेचर एंड पोएट होल्ड्स अप द हिज रीडर्स ए फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स एंड लाइफ। उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल
जो हमारे क्रिटिसिज्म रहा है, ठीक है, क्या बोला है, शेक्सपियर को इम्पीरियल ऑथर बोला है, ठीक है। रोमांटिक क्रिटिसिज्म calls him in him all came from within। तो दोस्तों ये जो है शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मटेरियल जो है और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।